तो अब हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है और फोर्स जो है वो वेक्टर है, तो वेक्टर अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू रेडी? तो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपन फोर्स करेंगे। और वेक्टर्स में फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, अभी तक किसी भी क्लास में किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैंने वेक्टर नहीं कराया है। ओके, चलिए। सो राइट डाउन दी हेडिंग वेक्टर्स। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी मैंने वेक्टर नहीं कराया है। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल कॉमट्रैक। तो जो बच्चे पुराने कोर्स कर चुके हैं, अभी बीच में कुछ पूछ भी रहे थे, सर मैं कर सकता हूँ दोबारा कि नहीं, बिल्कुल करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो व्हाट इज वेक्टर्स? तो वेक्टर देखो, एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ थोड़ा सा और समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिर आप वेक्टर समझ पाएंगे अच्छे से। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसको नोट मत करना है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कि मास। मास, मान लो पहले के टाइम में इंसान जो है एकदम जंगलों में रहता था। डार्विन की थ्योरी मान लेते हैं कि सत्य है भाई, डार्विन महाराज हमारे सत्य हैं, डार्विन थ्योरी इज करेक्ट, वट एवर दी स्पेलिंग। पहले इंसान जो था जंगलों में रहता था, उसको कोई नॉलेज नहीं थी, कोई साइंस वाइंस कुछ नहीं जानता था। तो मान लो तीन तरीके के लोग हैं दुनिया में। एक होते हैं देवगढ़ टाइप, दूसरे होते हैं मनुष्यगढ़ टाइप, और तीसरे होते हैं राक्षसगढ़ टाइप, है ना। एनर्जी हैज़ थ्री फॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो देवगढ़, मनुष्यगढ़, राक्षसगढ़ टाइप तीन तरीके के लोग हैं। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, यू नो, बार्टर सिस्टम में क्या था कि भाई ये आदमी इसको कुछ दे रहा है, लाइक दे आर गिविंग यू लेट्स से यू नो शुगर, है ना, शुगर दिया इसने, आज इसको उधार दे दिया, कुछ दिन बाद ये इसको वापस कर रहा है, ठीक। तो ये तो देवगढ़ टाइप का है, इसने मान लो इसको 1 kg शुगर दिया, 2 महीने बाद इसने वापस किया, लेकिन ये है राक्षसगढ़, चतुर आदमी है, ये इसको कम वापस दे रहा है, इसने सिर्फ इसको 0.8 kg दिया वापस, ठीक है। तो इसको कुछ फील होगा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बोला कुछ कम है। बोले क्या कम है? बोले कुछ कम है। बोले क्या कम है? तो ये एक फीलिंग है ना आपको कि कुछ कम है। एक हाथ में आपके, मैं एक इन वन हैंड आई पुट ए बॉल एंड सेकेंड हैंड आई पुट ए सेकेंड बॉल, एंड इफ यू आर क्लोजिंग योर आईज you can feel something is less this side, something is more this side. So what is the difference? That feeling of difference is what? Mass. Mass, वो एक फीलिंग, हर फिजिकल क्वांटिटी एक फीलिंग है बेटा, हर फिजिकल क्वांटिटी एक फीलिंग है, एक फीलिंग है, एक फीलिंग है, हर फिजिकल क्वांटिटी एक फीलिंग है। तो इसको इधर कुछ कम कम लगेगा, इधर कुछ ज्यादा ज्यादा लगेगा, कुछ कुछ बोले कुछ कम है। बोले क्या कम है? उसको नाम दिया गया मास, हिंदी में बोला गया द्रव्यमान। बोले कुछ क्वांटिटी ऑफ शुगर इज लेस, क्वांटिटी ऑफ शुगर इज लेस और मोर, सो क्वांटिटी ऑफ शुगर विल बिकम मास। सो मास इज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो जब उसने ये देखा कि कुछ कम ज़्यादा है तो मास की फीलिंग आ गई, तो उन्होंने तुरंत अपना मास सिस्टम बना लिया, वेट वगैरह करने लगे, चेक हो गया। फिर ऐसे ही क्या हुआ, कभी कोई लिक्विड का आदान प्रदान हुआ, लाइक मिल्क दिया कम ज़्यादा, तो वॉल्यूम का उसको फीलिंग आ गया, बोला इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका कम है, तो वॉल्यूम की फीलिंग आ गई उसको, ठीक। फिर मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है। जब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इट विल बिकम ए थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, उसको फीलिंग आ जाएगी तीसरे फिजिकल क्वांटिटी की, डेंसिटी। कोई अनपढ़ इंसान है, मान लो ही डजंट नो अबाउट द डेंसिटी, सम uneducated person, if you will ask him
What is the density? He cannot define, but he has the feeling of density. He has the feeling of density. How? उसको डेंसिटी का फीलिंग है, डेंसिटी का फीलिंग है। कैसे? अगर आप उसको वुडन ब्लॉक मार रहे हो, इफ यू आर हिटिंग ए वुडन ब्लॉक ऑन हिम, ही विल नॉट थ्रो कॉटन ऑन यू, ही विल ट्राई टू ग्रैस्प सम आयरन ब्लॉक, है ना, मोर डेंसिटी। बोला इसको इतना भारी लोहा मार दें सर फूट जाए इसका। He has the feeling of density, but he is not able to define, he don't know the formula, okay, but he has the feeling of density. तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं, कितनी पढ़ते हो आप अपनी बुक में देखना, 10, 20, 50 जानते होगे, 100 नासा साइंटिस्ट 500 जानता होगा। सो हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी देयर? मान लो नासा साइंटिस्ट 500 फिजिकल क्वांटिटीज जानता है, हाउ मेनी कैन बी देयर? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में से 10, 20, 50 जान ली, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम जान ली। कुछ लोग अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो ईच फिजिकल क्वांटिटी इज ए फीलिंग एक्चुअली। ये बात समझ आई आपको? जैसे दूसरी फीलिंग लो, जैसे जंगल में जब इंसान रहता था, ठीक है, ही वेंट टू ए रॉक है, सन इज देयर, है ना, धूप पड़ रही है और ये गर्म हो गया। अब ये जाके इस पे बैठेगा, जब बैठेगा तो इसको कुछ गर्म फील होगा, बोले यार जल रहा हूँ मैं, बोले इसका कुछ वो ज़्यादा है, बोला क्या ज़्यादा है, बोले इसका कुछ ज़्यादा है, बोले क्या ज़्यादा है, तो उसको नाम दिया गया, बोले इसका क्या ज़्यादा है, बोले हम इस पे बैठ नहीं पा रहे हैं, जल जा रहे हैं, इसका कुछ ज़्यादा है, बोले क्या ज़्यादा है, बोला टेम्परेचर ज़्यादा है। भाई गर्म है, वो भी तो एक फीलिंग है, टेम्परेचर ज्यादा है, उस फीलिंग को नाम दिया गया टेम्परेचर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फीलिंग, यू कैन फील द टेम्परेचर, यस और नो? सो ईच फिजिकल क्वांटिटी इज अ फीलिंग बेटा, ओके। अब टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है जी, मास दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है जी, और एक उसमें कुछ और लगा दिया गया तो ये एक और फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, तो ये हीट है। सो टेम्परेचर और हीट अलग अलग चीजें हैं। हीट अलग चीज है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर ये बताता है हाउ मच एनर्जी इज देयर। बोले यार ये बड़ा लूज टेम्पर इंसान है, बोला ये बहुत लूज टेम्पर इंसान है, ये तो बहुत गर्म हो जाता है, तो बहुत गर्म होके क्या क्या, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीलिंग है। ईच फिजिकल क्वांटिटी इज ए फीलिंग बेटा, and those feelings which you can feel physically will be called physical quantities। हमने ये मैकेनिक्स स्टार्ट करी, ये कहाँ से आई है? ये फिजिक्स से आई है। फिजिक्स मतलब द स्टडी विच यू कैन परफॉर्म फिजिकली। आप फोर्स को फील करते हो ना, इमोशनल क्वांटिटीज नहीं पढ़नी है, बायोलॉजिकल क्वांटिटीज नहीं पढ़नी है मैकेनिक्स में। गेटिंग पॉइंट और नॉट? हाँ, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी की फीलिंग हुई, ये तो सिंपल समझ ली। अब मैं जैसे आपको समझाने की कोशिश करूं, लीनियर मोमेंटम, ये सब डिटेल में करेंगे, फिलहाल जरा समझो। लीनियर मोमेंटम ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी फीलिंग है, आपको फील करेंगे हम लोग, लेकिन इससे कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, इससे मास भी जुड़ा हुआ होता है, इससे वेलोसिटी भी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उससे समथिंग इज कनेक्टेड। तो साइंटिस्ट जो होता है और इंजीनियर जो होता है, इन दोनों में क्या फर्क है बेटा? इंजीनियर, साइंटिस्ट पहले फील करता है, कोई चीज नई फील करी उसने कि अरे यार ये क्या है, इसे एंट्रोपी कहते हैं, ये वो, इसे वो कहते हैं, इसे वो कहते हैं, वो पहले फील करता है। साइंटिस्ट फर्स्ट ही फील, देन ही वांट टू क्वांटिफाई, मतलब फील करने के बाद उसको नाम दे दिया, एक कुछ लेटर दे दिया, इसका नाम आज से ये है, बोले आज से तुम्हारा नाम ये है लीनियर मोमेंटम है आज तुम्हारा नाम। लीनियर मोमेंटम के बाद उसका फॉर्मूला बना दिए, बोले तुम कितने हो, कहाँ हो, कैसे हो, ऐसे लगोगे, ऐसे तुम्हें रहना है। फिर मैथमेटिक्स के बाद इक्वेशन बनाने के बाद वो फॉर्मूला इंजीनियर को दे दिया जाता है। इंजीनियर का क्या काम है? इसको करके कुछ चीजें डिजाइन करो, बनाओ कुछ बढ़िया बढ़िया। अब इंजीनियर का प्रोसेस उल्टा है, उसको पहले पकड़ा दिया जाता है फॉर्मूला और इक्वेशन,
फिर वो पूछता है सर ये P क्या है, M क्या है, V क्या है, नाम, फिर वो फील लेने की कोशिश करता रहता है। बोले सर पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन सब फीलिंग नहीं आया। साइंटिस्ट पहले फील करता है, फिर नाम देता है, फॉर्मूला देता है, फिर इसको। इंजीनियर उल्टा प्रोसेस आता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो आप अगर ये चीज़ें फील कर लेंगे, देखो हम लोग तो ये सब पढ़ना भी मुश्किल लगता है, उन साइंटिस्ट का सोचो जिन्होंने ये सब चीज़ें ईजाद की हैं। सोचा होगा फर्स्ट टाइम के यार ये एंट्रोपी एक प्रॉपर वो है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इसके साथ आप एक चीज़ अब आप समझ जाएं कि एक तो फीलिंग है और दूसरा है ये मैथमेटिक्स। ये क्या है बेटा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अपने रूल होते हैं। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको कहते हो वेक्टर, जैसे कि फोर्स। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर है। जैसे कि वेलोसिटी, ये एक वेक्टर है। तो इनकी फीलिंग आपको है, जैसे फोर्स की फीलिंग आपको है, वेलोसिटी की फीलिंग आपको है, बट उनका गणित कैसे लगाया जाएगा? फीलिंग हो गई, फॉर्मूला हो गया, अब उसका गणित कैसे लगाया जाएगा, उसकी एनालिसिस कैसे करोगे? ठीक, उसके लिए तुमको जरूरत पड़ेगी किसकी? इट फॉलोज द वेक्टर लॉज। तो वेक्टर जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें मेनली क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स ऑफ दिस फिजिक्स। इनमें गणित कैसे लगाना है, हाउ वी विल यूज द मैथमेटिक्स। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बात कि वेक्टर में पढ़ना क्या है। वेक्टर का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। कोई पूछे वेक्टर क्या है, वेक्टर अपने आप में कुछ नहीं है। हाँ, फोर्स का फीलिंग है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़े ना है। बात को समझ रहे हैं? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो वेक्टर्स में हम पढ़ेंगे क्या? हम वेक्टर्स में गणित पढ़ेंगे, गणित, मैथमेटिक्स। वी आर गोइंग टू स्टडी द मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ दैट we will do analysis of these physical quantities. ठीक है ना? नाइस। तो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं भाई। तो इन जनरल राइट डाउन हियर, आज लग रहा है पूरी रात क्लास चलेगी क्या? क्या टॉपिक है? वेक्टर्स। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। सो राइट डाउन representation of vectors can be done by two methods. भाई चीज को रिप्रेजेंट भी तो करना है, चीज को रिप्रेजेंट भी तो करना है। जैसे मैंने कहा कि दो आदमी थे, अब इसको लिखूं कैसे? तो पहले दो बनाना पड़ेगा, फिर एम बनाना पड़ेगा, फिर ई बनाना पड़ेगा। तो ये आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो एकदम साइंस सीखने के लिए ना पागल बनना पड़ता है। नाउ डन बाई टू मैथड्स। तो टू मैथड कौन कौन सा है अपना? फर्स्ट इज ग्राफिकल मैथड, and second is what to say, analytical method. Okay, तो पहले हम लोग फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द graphical method. Okay, first we are going to see the graphical method, then we will study about the analytical method.